स्टूडेंट्स, दिस इज यश एंड आज जो हम लोग न्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। ये एज अ फैक्ट के तौर पे जो है क्वेश्चन में इसको रख के जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो न्यूज़ क्या है, बेसिकली न्यूज़ है इंडिया इज़ द 4th मोस्ट इक्वल कंट्री सेज वर्ल्ड बैंक। अब ये न्यूज़ कितना हद तक सही है या नहीं है, इट्स अ मैटर ऑफ डिबेट, ये अलग की बात है। लेकिन वर्ल्ड बैंक का ये बेसिकली ये रिपोर्ट आया है जिसमें कि इंडिया जो है वो 4थे नंबर पे है बेसिकली इन टर्म्स ऑफ इक्वालिटी मतलब सारे कंट्रीज को अगर एट पार पे हम लोग रखें तो वी आर एट 4 नंबर इन इक्वल मैटर्स। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना है। तो देखो रिपोर्ट में स्पेसिफिक क्या क्या फाइंडिंग्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो ये फाइंडिंग दिया गया है कि इनइक्वालिटी इन इंडिया हैज कम डाउन सिग्निफिकेंटली बिटवीन 2011 से 12 से लेके 2022 से 2023 तक, मेकिंग इट द 4th मोस्ट इक्वल, यहाँ पे देखो 4th मोस्ट इक्वल कंट्री इन ग्लोबली अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक। तो ये तो सबसे पहला फाइंडिंग है जिसको कि आप लोगों को ध्यान में रखना है। इनइक्वालिटी नीचे आया है, ये क्लियरली बोल रहा है। इसके साथ साथ ये रिपोर्ट ये बोल रहा है कि देयर इज ऑल्सो अ शार्प डिक्रीज इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। एक्सट्रीम पॉवर्टी में भी जो है वो शार्प डिक्रीज देखने को मिला है। तो ये नंबर आप लोग जो है वो याद रखोगे, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इट ड्रॉप्ड फ्रॉम, देखो शार्प एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है ये कहां से कितना गिरा है, तो 16.2 था बेसिकली ये 2011 और 12 में, एंड ये ड्रॉप हुआ है बेसिकली 2.3% इन 2022 एंड 2023 में। तो ये आप लोग याद रखोगे। ये बेसिकली ये रिपोर्ट और भी क्या बोल रहा है और इसके बारे में फाइंडिंग्स की अगर हम लोग बात करें तो देखो और इसके बारे में अगर फाइंडिंग्स की बात करें तो ये याद रखना है आप लोगों को कि इंडिया से पहले, इंडिया जो है वो तो 4th नंबर पे है, तो इंडिया से पहले 3 ऐसी कंट्रीज है जो कि इंडिया के पहले इसका नंबर आता है। सबसे पहले है स्लोवाक रिपब्लिक, दूसरी कंट्री है स्लोवेनिया एंड तीसरा है बेलारूस। ये आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद एक टर्म आता है गिनी इंडेक्स, बेसिकली गिनी कोफिशिएंट। तो देखो गिनी कोफिशिएंट इन शॉर्ट हम लोग जान ले क्या होता है। इट इज अ डिग्री ऑफ इनकम इनइक्वालिटी बेसिकली, मतलब गिनी कोफिशिएंट से जो है हम लोग इनइक्वालिटी को नापते हैं कि कितना है। अगर गिनी कोफिशिएंट 0 है इसका मतलब कि देयर इज अ प्रॉपर इक्वालिटी। ठीक है, अगर ये 100 है तो इसका मतलब देयर इज अ प्रॉपर इनइक्वालिटी। तो जितना अगर 0 के करीब गिनी कोफिशिएंट होगा तो मतलब इक्वालिटी ज्यादा होगी, और अगर 100 की तरफ होगा तो उतना ही ज्यादा इनइक्वालिटी होगी। तो गिनी कोफिशिएंट का डेटा इसमें मेंशन है, ये आप लोग याद रखोगे। 25.5 बेसिकली गिनी कोफिशिएंट का डेटा है इंडिया के लिए, ये आप लोग याद रखोगे। और गिनी कोफिशिएंट को हम लोग कहां से डिराइव करते हैं, तो लॉरेंस कर्व से डिराइव करते हैं। ये आप लोगों ने मतलब बेसिक्स के इकोनॉमिक्स में जो है ये पढ़ रखा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो गिनी कोफिशिएंट को डिफाइन इसी तरीके से किया गया है, क्या है नहीं है। उसके बाद अगर चाइना के कंपैरेटिवली अगर बात करें तो चाइना देखो इंडिया से ज्यादा अनइक्वल कंट्री है। इसका गिनी कोफिशिएंट वैल्यू कितना है, 35.7 है। यूनाइटेड स्टेट्स का है 41.8। तो ये भी फाइंडिंग्स अगर आप लोग याद रख सको तो बहुत ही अच्छा होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज था। थैंक यू, चलो बाय।